जहां एक तरफ दुनिया कोरोना से जूझ रही है तो वहीं दूसरी तरफ चीन अपनी विस्तारवादी नीति को बढ़ाने में लगा है। हालांकि इस समय अमेरिका की उस पर कड़ी नजर है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने बयान दिया है कि भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के लिए चीन एक खतरा बनता जा रहा है और इस खतरे को देखते हुए अमेरिका यूरोप में अपनी सैन्य उपस्थिति कम कर रहा है ताकि अमेरिका इन सैनिकों को चीन के खिलाफ तैनात कर सके। माइक पोम्पियो ने अपने बयान में यह भी कहा कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी भारत के लिए खतरा बनती जा रही है। इसके साथ ही वह वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, ताइवान और दक्षिण चीन सागर के खिलाफ भी हरकतों को अंजाम देने में लगी हुई है और इसीलिए अमेरिकी सेना को इन चुनौतियों का जवाब देने के लिए सही तरीके से तैनात किया जाएगा। पोम्पियो ने अपने बयान में ये भी कहा कि अमेरिकी प्रशासन ने 2 साल पहले ही अमेरिकी सेना की एक लंबी रणनीतिक समीक्षा की थी, जिसमें आने वाले सालों में अमेरिका को किन किन खतरों से निपटना है इस पर अभ्यास किया गया था और इस अभ्यास में ऐसी ताकतों को रोकना भी शामिल था जो सैन्य बल का प्रयोग कर दूसरे देशों की जमीन पर कब्जा कर लेते हैं। जाहिर है उनका इशारा सीधे चीन की तरफ ही था। अपने बयान में माइक पोम्पियो ने यह भी कहा कि यह हमारे सामने इस समय की एक बड़ी चुनौती है और अमेरिका यह सुनिश्चित करने जा रहा है कि हम चीन की PLA यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी का मुकाबला करने के लिए उचित रूप से तैनात हैं। इसके अलावा चीन के बढ़ते खतरे को देखते हुए अमेरिका ताइवान में भी अपनी सेना तैनात करेगा। अमेरिका ने यह स्पष्ट किया है कि अमेरिका ताइवान के लोगों की सुरक्षा को खतरे में डालने वाली किसी भी कार्रवाई का विरोध करने की क्षमता बनाए रखेगा और इसी कड़ी में अमेरिका ताइवान के साथ समुद्री युद्धाभ्यास भी करेगा, जो दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री युद्धाभ्यास होगा।